रखा, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके प्रो कॉन्स मतलब मेरिट डिमेरिट सबको पता है, मगर आप लोगों ने क्यों रखा उसका कारण जो मैं समझ सकता हूं वो शायद ये है कि आप चाहते हैं कि मंथन हो और मौलिक विचार मंथन से कोई चीज निकल के आए। तो मैं भी वही कोशिश करूंगा। और मेरा ये मानना है कि यदि हम सब साइंस भी पढ़े हैं, सब पढ़े, और आज की स्थिति मैं आपको बताता हूं, मैंने उस दिन भी नितिन मिश्रा जी से बोला था कि वास्तव में ये वो स्थिति है जो डार्विन की थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का मतलब साफ है, जो आज की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा वही आने वाले समय में चीजों को नियंत्रण कर पाएगा और चल पाएगा। और ये जुडिशियल सिस्टम में भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हर रोज नया कुछ आता है। तो इसलिए जो वर्चुअल कोर्ट हियरिंग है, एक ये नया कॉन्सेप्ट है। 1 साल पहले तक हमने कभी नहीं सोचा था कि हमको इस तरह से कोर्ट में हियरिंग करनी पड़ेगी। अब रही बात कि ये वर्चुअल हियरिंग कितनी जरूरी है, इसकी कानूनी पहलू क्या है। इससे पहले द्विवेदी जी, अपने रीवा सुनर बहुत सारी चीजें बताई, अनुराग श्रीवास्तव जी ने बहुत सी बातें बताई। मेरा देखिए सबसे पहला मानना यह है कि वर्चुअल हियरिंग आज की जरूरत है, मगर सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपको अपने संविधान में, सीपीसी में, सीआरपीसी में भी इसके प्रोवाइजोस को ऐड करना पड़ेगा। अगर आप अमेंड नहीं करेंगे, देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लेवल पे जो रूल्स बनाएंगे वो अपनी जगह ठीक है, मगर उनकी वैलिडिटी, कानूनी वैधता इन प्रोविजंस में होनी बहुत जरूरी है। नित्यानंद जी ने रेफर किए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, सीपीसी में, सीआरपीसी में। तो मेरा मानना है कि सबसे पहली जरूरत है कि वहां पर इसको अमेंड किया जाए थोड़ा, कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में या किन किन सर्कमस्टांसिस में वर्चुअल या हाइब्रिड हियरिंग की जा सकती है, तो उसको एक कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। देखिए, जजमेंट से जो कानून बनता है वो अपनी जगह बात सही है, मगर पार्लियामेंट को इस विषय पर, क्योंकि पार्लियामेंट कमेटी बनी है, पार्लियामेंट कमेटी ने इस पर रिपोर्ट भी दी है पूरी वर्चुअल हियरिंग की, उसकी क्या क्या समस्या है, सब चीजें हैं। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले इन 3 या 4 जगह जहां जहां पे अमेंडमेंट की जरूरत है वहां बहुत जरूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी जरूरत है, एक नेशनल पॉलिसी। आप और हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बात कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 1 साल में इसके बारे में क्या स्टेप्स उठाए हैं, इसके बारे में मैंने भी सर्च करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगा कहीं से भी ऐसी बहुत जानकारी मिली हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस विषय में बजटरी प्रोविजंस करने चाहिए, और उसके लिए क्योंकि जब तक आप बजटरी प्रोविजंस नहीं करेंगे तब तक हम चाहे ग्रास रूट लेवल की जो बातें करते हैं कि वहां पर जाना है तो आएगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज है कि पार्लियामेंट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस इशू, कि उनको बजट में प्रोविजन करना है, एक नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। नेशनल पॉलिसी में ये देखना पड़ेगा कि हमारे जितने भी, हम कौन कौन से वेब मतलब उससे जुड़ सकते हैं। अभी तो हम प्राइवेट, कोई जूम से जुड़ रहा है, कोई किसी से जुड़ रहा है। हमारे ये मानना है कि जब नेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी तो उसके जो लिंक्स होंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे। वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बात आप लोग को कर रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं होगी तो ये जितने भी हमारी इस तरह की हेयरिंग होगी ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न से अफेक्टेड रहेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूर इस पर एक मेरा अपना मानना है कि कंसर्न शो करना चाहिए। नेशनल पॉलिसी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटीज हैं उनका एक बड़ा लिमिटेड सा रोल है, उनके पास अपने फाइनेंसिस नहीं है, वो डायरेक्शंस दे सकते हैं हाई कोर्ट को, मगर फाइनेंस कहां से आएगा? फाइनेंस आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये पूरा सेंटर का सब्जेक्ट है। ये कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं है जुडिशरी, इट्स अ सेंट्रल सब्जेक्ट, तो पूरा वहीं से आना है। तो सबसे पहली शुरुआत सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है। और एक चीज आप सब लोग मानिएगा कि ओपन कोर्ट्स, उनका अपना एक इंपॉर्टेंस है।
आप और हम सब जानते हैं ओपन कोर्ट में जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स की इफेक्टिवनेस है वो बहुत अलग तरह से होती है। मगर मैं ये नहीं कहता, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं वर्चुअल हियरिंग ने आज बहुत हद तक हमारे इस सिस्टम को सेव किया है। कैसे सेव किया है? बहुत से लोगों को न्याय मिला इस दौरान। बहुत से लोग, बहुत से एडवोकेट्स आप और हम जैसे, जिनके लिए नहीं तो बहुत ज्यादा सर्वाइवल की भी समस्या आती, क्योंकि केसेस कोर्ट्स नहीं होंगे तो क्या करते हम लोग। तो वर्चुअल हियरिंग ने पिछले 1 साल से हमारे पूरे सिस्टम को बहुत हद तक बचाया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े केसेस भी डिसाइड किए हैं। मगर फिर वहीं आके मुख्य मुद्दा है कि आप कैसे फैसिलिटीज डेवलप करते हैं, उसके लिए फंड कहां कितना दिया जाता है। हम आप जितनी बातें कर ले, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे फंड नहीं देगी, इस पे पॉलिसी नहीं बनाएगी, आपकी वर्चुअल हियरिंग के पूरे कॉन्सेप्ट बड़े इंडिविजुअल कुछ कोर्ट्स तक रह जाएंगे। तो मैं बड़ा इसलिए सारगर्भित आपको मैं 3-4 चीजें मैं कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड फ्रेम अ नेशनल पॉलिसी। उस नेशनल पॉलिसी में बेसिकली बात ये बहुत जरूरी है कि एक यूनिफॉर्म्स पूरे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का एक ही वो होना चाहिए, ऐप जो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि पता लगा उसमें दूसरे कहीं से एंट्री हो गई, आपके पूरी प्रोसीडिंग्स का। और सबसे बड़ी चीज जो इससे पहले मैं बता ही रहा था कि टेक्निकल आज भी हम कितनी प्रॉब्लम में है। आधी बात सुनी जा पा रही है, आधी नहीं सुन पा रहे। हम तो सिर्फ नित्यानंद जी को ही पूरी तरीके से खुल के सुन पाए। तो जो भी था, शिवानंद जी और नित्यानंद जी को बहुत अच्छे से सुना। तो बहुत देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे हो भी सकता है। मगर आप ये मान के चलिए जो द्विवेदी जी ने बातें कही हैं, क्योंकि देखिए विटनेस का कंडक्ट ये जो जज खुद देखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब उसको कन्विक्शन या कुछ देना है, तो उस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मगर अब उसको, क्योंकि अब ये रास्ता तो निकालना है ना, क्योंकि रास्ता है और ये आने वाले समय की मांग है। हम आज से आने वाले समय में हमको ये करना पड़ेगा। फिजिकल हियरिंग भी करेंगे, मगर ये भी आज की जरूरत है। तो मेरा तो इतना ही कहना है। बाकी बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी और शिवानंद जी। जी सर, अवस्थी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण हमने बिंदु रेज किए हुए हैं कि सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे इस बात को लाना पड़ेगा, और जब तक वहां से कोई नियम कायदा नहीं बनता है तब तक ये कहना मुश्किल है कि इंडिविजुअल कोर्ट इसको किस तरह से वो लागू करती हैं। तो ये हमेशा रिजर्वेशन इसमें बना रहेगा। हमारे बीच में यदि अनुवाद श्रीवास्तव सर जुड़ पाए हैं तो अपनी बात पूरा कर लें, क्योंकि सर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और हम बता दें कि हमारे बीच में माननीय श्री राहुल सिंह सर, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त तो जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त माननीय श्री शैलेश गांधी सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आत्मदीप सर हमारे बीच में पहले ही जुड़ चुके थे। हमारे बीच में शबनम खान जी भी एक एडवोकेट जुड़ी थी, जो भोपाल से जुड़ी थी। यदि मैडम है तो उनका स्वागत है। एक्चुअली हम बीच में थोड़ा सा उनको देख नहीं पाए थे। हमारे एक साथी ने, गोविंद जी ने इसको पॉइंट आउट किया। यदि वो गोविंद जी देखिएगा, यदि वो वापस चली गई हैं तो कृपया उनको कॉल करके वापस आप ले लीजिएगा लिंक में। तो श्रीवास्तव सर आप कुछ बोल रहे थे और बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, तो यदि आप सुन पा रहे हैं तो कृपया पूरा कर लें। हाँ, मैं सिर्फ अपनी बात को कंक्लूड कर रहा था। मेरा 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 अपना मानना ये है कि जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, व्यवस्था में एक रूपता, ये विधि के शासन की अनिवार्यता है। और जो हाइब्रिड सिस्टम है जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ये अगेंस्ट यूनिफॉर्मिटी ऑफ सिस्टम है। हो ये